everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. इस लेक्चर में हम डोमेन मैप के बारे में देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम मेडिकल साइंस से रिलेटेड देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखें या जीएस पेपर नंबर 3 से रिलेटेड देखें, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ये। अल्जाइमर भी ऑल्सो, ये जो ड्रग है जो कि बताया जा रहा है कि अल्जाइमर जो डिजीज है उसकी जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा ठीक कर सकता है। तो ये ड्रग हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इसी के बारे में कवर करेंगे। अब देखिए, अल्जाइमर डिजीज की अगर हम बात करते हैं, ये एक न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर है। आगे हम इसको विस्तार से कवर करेंगे। अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो ब्रेन सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं डेड होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी पर भी असर आना स्टार्ट हो जाता है। तो अल्जाइमर डिजीज के रिगार्डिंग हमें डेवलपमेंट होती हुई नजर आई है कि ये जो ड्रग है डोनेनमैब, इसको अप्रूवल मिल गया है एंड ये काफी कारगर बताया जा रहा है। अगर अर्लियर स्टेज में ले लिया जाए तो काफी बेनिफिट इसके देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो डोनेनमैब है ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जिसने रिसेंटली अभी अप्रूवल ले लिया है एज ड्रग फॉर अल्जाइमर डिजीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब ये है कि ये टारगेट करता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को इन द बॉडी। एंड अगर हम अल्जाइमर से रिलेटेड देखते हैं तो डोनेनमैब टारगेट करता है एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन प्लेक्स को। अब देखो, ये जो एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन है इसको बेसिकली ये टारगेट करता है, जो कि एक डिफाइनिंग फीचर है इस पर्टिकुलर डिजीज का, अल्जाइमर का, उसको ये टारगेट करता है, इसलिए ये मदद कर पाता है। अब किसी भी पेशेंट को जो कि अर्ली कहीं ना कहीं डिटेक्ट हो चुका है अल्जाइमर, वो अगर डोनेनमैब को लेता है तो कहीं ना कहीं हमें एक स्लो डाउन देखने को मिलता है इन कॉग्निटिव डिक्लाइन। एंड क्लिनिकल ट्रायल्स में भी रिवील किया गया है कि हमें 35.1% तक का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इफेक्टिवनेस of the therapy is measured not only through cognitive decline but also assess किया जाता है उस इंसान की मेमोरी कैसी चल रही है, मोटर स्किल्स वो आराम से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, एंड वाइटल एस्पेक्ट ऑफ डेली एक्टिविटीज whether that person is able to do that or not। ठीक है, ये सब चीजों से देखा जा रहा है कि कितना ज्यादा कारगर हो रहा है डोनेनमैब एज अ ड्रग अगेंस्ट द अल्जाइमर। Now, while डोनेनमैब shows promise, अच्छा दिख रहा है, हमें promising result दिख रहा है अगर अर्लियर स्टेज में ले लिया जाता है, बट इससे रिलेटेड जो पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट है उनको हम कहीं ना कहीं नेगेट नहीं कर सकते एसोसिएटेड विद द ड्रग, जो कि क्लियर आउट करता है एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन को। इसके कुछ नेगेटिव्स भी है। नेगेटिव्स ये है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर एमाइलॉइड रिलेटेड इमेजिंग एबनॉर्मेलिटीज, जिनको शॉर्ट फॉर्म में आरिया कहा जाता है, वो देखने को मिलता है। इसके अंदर ब्रेन स्वेलिंग हो सकती है या ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है ना। ये कंडीशंस भी कुछ जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर डेवलप हुई है। अप्रोक्सीमेटली 24% ऑफ द पार्टिसिपेंट जिन्होंने डोनेनमैब लिया उन्होंने एक्सपीरियंस किया ब्रेन स्वेलिंग को या फिर ब्लीडिंग को, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इट इज क्रूशियल टू क्लोजली मॉनिटर एंड मैनेज इन एडवर्स इफेक्ट को ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर ये बढ़ गए तो ट्रीटमेंट सारा बिगड़ जाएगा एंड पता चले हम अल्जाइमर डिजीज को क्योर करने के लिए या फिर उसको थोड़ा ठीक करने के लिए ड्रग ले रहे हैं बट वो उल्टा ही पड़ गया है ना। तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इसको देखें अभी और ऑब्जर्व करें। डोनेनमैब एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स एन इन्फ्यूजन एवरी 4 वीक्स, ठीक है, तो एवरी 4 वीक्स लेना होता है। ऐसे अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे एक ड्रग से, दैट इज लीकेनमैब, उसको हर 2 वीक में लेना पड़ता था, काफी फ्रीक्वेंटली लेना पड़ता था। तो ये जो रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फ्यूजन है ये एलिवेट कर सकती है बर्डन ऑन द पेशेंट एंड रिड्यूस लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कॉस्ट। ओके, व्हाइल डोनेनमैब ने सिग्निफिकेंट एक एफिशिएंसी दिखाई है, इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज कि अल्जाइमर जो डिजीज है उसके अंदर मल्टीपल चीजें चलती हैं एंड इसलिए जो ट्रीटमेंट है वो भी मल्टीपल वे में होना चाहिए या फिर ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए जो कि अलग अलग जगहों पर अच्छी तरीके से टारगेट कर सके। Currently, researchers जो हैं they are focusing on investing iron buildup and oxidative stress in the brain triggered by declining level of the antioxidant ग्लूथाथियोन। ठीक है, तो अभी रिसर्चर्स जो हैं वो अपनी तरीके से और चीजों पर वर्क कर रहे हैं कि कैसे वो इसको थोड़ा सा ट्रीट कर सकते हैं एंड ये ठीक भी है। देखो, रिसर्च चलती रहनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल साइंस, तो रिसर्च हमेशा ही चलती रहनी चाहिए। कुछ नहीं पता, एक ड्रग अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी ज्यादा बेहतर ड्रग या ज्यादा बेहतर उसकी कोई वैक्सीन डेवलप होके आ जाए, तो यही इस समय चल रहा है। तो हम एकदम से सिर्फ टोटली रिलाई नहीं कर सकते ऑन डोनेनमैब, क्योंकि हमें इसके नेगेटिव रेपरकशंस भी देखने पड़ेंगे। ओके, बट अल्जाइमर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। मल्टीफेसेटेड अप्रोच की जरूरत है अल्जाइमर जैसी डिजीज को कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए या एज अ ट्रीटमेंट लेने के लिए। डोनेनमैब एक हेल्प कर रहा है
टारगेट करने में हेल्प कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रोटीन को, एंड उसके बेनिफिट इसलिए देखने को मिल रहे हैं, बट एक डाइवर्सिफाइड ट्रीटमेंट की अभी भी जरूरत है। अब देखो अल्जाइमर डिजीज की क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है, ये एक न्यूरोजेनरेटिव या फिर न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन सेल से रिलेटेड, न्यूरॉन से रिलेटेड डिजीज है, जिसके अंदर जो ब्रेन सेल्स हैं वो या तो डीजेनरेट करने लग जाते हैं या फिर वो मरने लग जाते हैं, दे स्टार्ट डाइंग। एंड इसकी वजह से क्या होता है, देखो खुद ही सोचो, ब्रेन के सेल्स अगर अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहे एंड दे हैव स्टार्टेड डाइंग, तो उसकी वजह से लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, प्रॉब्लम्स होती है वर्ड को बोलने में या फिर लिखने में, पुअर जजमेंट्स कहीं ना कहीं हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, पर्सनैलिटी में डिफरेंस आता है विद टाइम, एंड ऑल्सो हो सकता है कि अगर एडवर्स हो गया, यू आर नॉट एबल टू डू इवन द नॉर्मल थिंग्स दैट अ पर्सन कैन इजीली डू। तो इसकी वजह से, अल्जाइमर की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। एट द वेरी फर्स्ट स्टेज सिम्टम्स काफी माइल्ड होंगे, बट विद टाइम ये बहुत ज्यादा एडवर्स हो सकते हैं, एंड इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेमेंशिया, जो कि ज्यादातर हमें ओल्ड एडल्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। अल्जाइमर डिजीज इज थॉट टू बी कॉज्ड बाय एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ अ प्रोटीन इन एंड अराउंड द ब्रेन सेल, एंड ये जो प्रोटीन है इसके अंदर होता है एमेलॉइड, ठीक है। अब इसी एमेलॉइड को टारगेट कर रहा है ये पर्टिकुलर ड्रग जिसको हम डिस्कशन में ले रहे हैं, एंड डिपॉजिट्स ऑफ विच form the plaques around the brain cells and other protein is called tau। तो ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये जो है प्रोटीन एमिलॉइड हो गया, ताउ हो गया, जो ताउ क्या है, ताउ भी एक प्रोटीन है जो कि अकर करता है एंटेंगल्ड फॉर्मेशन इन द ब्रेन ऑफ अल्जाइमर पेशेंट, एंड डिसरप्ट करता है एबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन की वो आराम से कम्युनिकेट कर सके विद वन अनदर। और देखो खुद ही सोचो, अगर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो हाउ सिग्नल्स विल बी रीच्ड, या फिर हाउ आर नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज लाइक हम कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो दोनों ही जो प्रोटीन्स हैं उनका रोल हमें अल्जाइमर के अंदर देखने को मिलता है। अब ये जो एमिलॉइड वाला प्रोटीन है इसको टारगेट कर रहा है डोनेनमैब, इसीलिए कारगर हमें साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अल्जाइमर कैसी डिजीज है, इनक्योरेबल डिजीज है। एज आप खुद ही सोचो, अगर एक ब्रेन सेल्स के डेथ होना स्टार्ट हो गई तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, हम बस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, एंड उसी में ही डोनेनमैब थोड़ी सी हेल्प कर रहा है। एंड वुमेन को ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि हाइयर रिस्क है ऑफ गेटिंग अल्जाइमर डिजीज देन द मैन, ठीक है, ये रिसर्च के अंदर बताया हुआ। तो दिस वाज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। जाने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। आगे प्राइस में हाइक हो सकता है, तो अभी आप कंसीडर कर सकते हैं। जून एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, चाहे हिंदी में ले रहे हो आप, चाहे इंग्लिश में, दोनों में अवेलेबल हैं। ऑल स्टार बैचेस के अंदर आप एनरोल कर सकते हो। प्रतिज्ञा बैच कोर हिंदी के अंदर है, सीधा मुखर्जी नगर से लाइव होगा, इससे आप जुड़ सकते हैं। ऑप्शनल की तैयारी आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर कर सकते हैं, एंड आप वेरियस कोर्सेज जिनमें भी आप जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज तक आप कर सकते हैं, पर एक बात याद रखना, कोई भी कोर्स लेना हो आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज AMSLIVE। कोड मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। आई थिंक स्पेलिंग इज क्लियर टू यू, AMSLIVE, ओके। इस कोड को यूज करोगे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, 23 जुलाई यानी कि परसों संडे को होने वाला है, सुबह 11 बजे आपका टेस्ट, 1 घंटे का टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में ये होने वाला है। तो कोई ऐसा बहाना मत बनाना कि नहीं हिंदी में तो था ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों लैंग्वेजेस में है। सुबह 1 घंटे के लिए टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन करने होंगे। अब ये टेस्ट आपके लिए देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? सबसे पहले तो ये आपको ये पता चलेगा प्रीलिम्स के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू गिव योर प्रीलिम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। दूसरा, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। अगर अच्छी रैंक आती है स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, देखो कितना बेनिफिट मिल रहा है। ऑल्सो कुछ नहीं तो आप एक्साइटिंग गैजेट्स भी विन कर सकते हो, मैकबुक मिल सकती है, आईपैड मिल सकता है, फिटबिट मिल सकता है, हेडफोन, स्पीकर। तो जरूर इस टेस्ट को देना, हर तरफ से आपकी विनिंग सिचुएशन ही है इस टेस्ट को देने के लिए, तो जरूर देना। मैं आपको हर लेक्चर में रिमाइंड करवा रही हूँ दैट देयर इज अ टेस्ट ऑन 23 जुलाई एंड इट्स अ फ्री टेस्ट। एनरोल करने के लिए कोड का वही इस्तेमाल करना है, AMSLIVE। चलो आज के लेक्चर में इतना ही। एक और चीज, फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, CME कोड का यूज करोगे तो 20% का ऑफ मिल जाएगा।
ओके चलो, अब देखो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी एंड आपको और सब वीडियोस भी हमारी इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, जल्दी से लाइक का बटन दबा देना। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। हमारे चैनल पर हम छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक को विस्तार से कवर करते हैं, जिससे बाद में आपको बर्डन नहीं हो एंड आपका छोटी छोटी इन लेक्चर्स से जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो कवर होते रहे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही हमारे लेक्चर्स देखते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।